हाय हेलो नमस्ते। आज मैं सुनाने वाली हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बड़े भाई साहब। यह कहानी तो भाइयों की है जो अपने घर से बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं। इस कहानी में छोटा भाई अपने बड़े भाई साहब के बारे में बता रहा होता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन सिर्फ 3 ही क्लास आगे, जबकि उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने। वे तालीम जैसे मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। मेरी उम्र 9 साल थी, उनकी 14 साल, इसलिए उन्हें मेरी निगरानी का जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी भलाई इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। वे बड़े अध्ययनशील थे, हमेशा किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी पर किताब पर तस्वीरें बनाया करते और कभी कभी अजीबोगरीब शब्द लिखा दिया करते। वह 9वीं कक्षा में थे, मैं 5वीं में। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता। 1 घंटा भी किताब खोल कर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर खेल कूद करने लगता। लेकिन कमरे में पहुंचते ही भाई साहब का पहला सवाल होता, कहाँ थे? मेरे पास इसका कोई जवाब ना होता। उनका कहना था, ऐसे पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और कुछ सीख भी नहीं पाओगे। शुद्ध अंग्रेजी बड़े बड़े विद्वान भी नहीं लिख पाते, बोलना तो बहुत दूर की बात है। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ये तुम खुद देखते हो। कभी खेल कूद में हिस्सा नहीं लेता हूँ, फिर भी एक ही क्लास में 2-2 साल 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। अगर तुम ऐसे खेल कूद में रहोगे तो जीवन भर इसी वर्ग में पड़े रहोगे। यहाँ समय व्यर्थ करने से तो अच्छा है कि घर चले जाओ। पिताजी के पैसे बर्बाद मत करो। यह सब ताने सुनकर मैं रोने लगा। पहले तो सोचा कि घर ही चला जाऊँ, पर फिर एक टाइम टेबल बनाया और उसमें खेल कूद का नामो निशान नहीं था। मगर टाइम टेबल बनाना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी। पहले ही दिन से फिर से खेल कूद में लग जाता। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं क्लास में फर्स्ट आया। मैंने सोचा मैं तो खेलते कूदते ही अव्वल आ गया। फिर क्या, एक पूरा दिन खेल कूद में गवाकर कमरे में आया तो भाई साहब ने कहा, एक इम्तिहान पास कर लिया तो घमंड हो गया। घमंड तो बड़े बड़ों का सर्वनाश कर देता है। रावण का हाल तो जानते ही हो। तुमने तो सिर्फ एक परीक्षा ही पास की है, तुम मेहनत से पास नहीं हुए। अंधे के हाथ पटेर लग गई। मेरी कक्षा में आओ तब पता चलेगा, जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। बादशाहों के नाम याद रखना पड़ेगा, कौन सी घटना कब कहाँ कैसे हुई ये सब याद रखना पड़ेगा। ज्योमेट्री में तो अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो सारे नंबर कटे। और अगर पूछो कि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि दाल भात रोटी खाएं या भात दाल रोटी, पर इन सबसे परीक्षकों को क्या। उनका तो मानना है कि बच्चे किताब का अक्षर अक्षर रट डालें। इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। इन सब तानों के बावजूद मेरी किताबों से अरुचि बनी रही। मैं बस अपना होमवर्क किया करता और इतना पढ़ता कि क्लास में बेइज्जती ना हो। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल। भाई साहब रोने लगे। मैं भी उन्हें रोता देखकर यह सोचने लगा कि मैं भी फेल हो जाता। इस बार भाई साहब को मौका पाकर भी ना डांटते। इसी वजह से मैं दिन रात खेल में व्यस्त रहने लगा। एक दिन पतंग उड़ाते उड़ाते मेरी टक्कर भाई साहब से हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हें सर नहीं आती? अपनी पोजीशन का कुछ तो ख्याल करो, अब तुम छोटी कक्षा में नहीं हो। फिर इन लफंगों के साथ पतंग लिए दौड़ते हो। तुम हर साल पास हो जाते हो और मैं फेल, तो क्या सोचते हो मुझे कुछ हक नहीं रहा तुम्हें कहने का? मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का जो तजुर्बा है वह तुम में नहीं हो सकता। हमारी अम्मा ने भले ही कोई पढ़ाई ना की हो, पर जो तजुर्बा उन्हें है उसकी बराबरी हम नहीं कर सकते। पिताजी ने भी शायद 5वीं तक ही पढ़ाई की है, पर उनकी बराबरी हम कभी नहीं कर सकते। हम तुम तो यह भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चलाएं। पर पिताजी ने इतनी ही कमाई में पूरे परिवार के साथ मेहमानों को भी इज्जत के साथ रखा। मेरे रहते तुम बेराह न चलने पाओगे। मैं तुम्हें पीट कर भी दिखा सकता हूँ। मैं उनकी इस नई तर्क के आगे झुक गया। मेरे मन में उनके लिए श्रद्धा उत्पन्न हुई। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे जीवन में भी ऐसा कोई ना कोई ज़रूर होता है जो हमसे कहता है कि
अब रे हमारी कक्षा में आओ, तब तुम्हें पता चलेगा क्या होता है, कैसे पढ़ना पड़ता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।